तो सोमवार है तो क्या हो गया? देखिए कितना अच्छा बच्चा है मेरा। नहीं करते, नो 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 नो, गाइस देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और केशव को स्कूल छोड़ के आने के चक्कर में ना मैं स्टार्ट करना ही भूल गई व्लॉग को, और मेरे याद ही नहीं रहा कि मैंने मतलब आज आपसे राधे राधे भी नहीं करी, तो उसके लिए सॉरी। और देखिए केशव को इतना टाइम हो गया जाते जाते, फिर भी वो मतलब अभी उसका मन नहीं करता है जाने का, और वो खुश होकर नहीं जाता है। तो फिलहाल मैं शिवा और केशव को छोड़ के आ रही हूँ, और दिव्यांशी नहीं गई थी स्कूल। फाइनली अब मैं आ गई हूँ, गर्मी हो रही है, स्वेटिंग हो रही है। फाइनली आ गई हूँ केशव को छोड़ के। अब मैं अपनी चाय, अदरक वाली चाय मैं बना रही हूँ। हल्की सी अदरक डाली है फ्लेवर के लिए। ओ भाई साहब बड़ी गर्मी हो रही है, पता नहीं इतने दिन हो गए इसे जाते जाते, अब भी रोता ही रहता है, समझ नहीं आता, और कहता है नाम कटवा दो, नाम कटवा दो। आज भी आके सो गए पढ़ के माधव को छोड़ के। हेलो हेलो गाइस, चाय पियोगे? बाद में पियेंगे, या अभी 1-1.5 घंटा की नींद लेंगे, उसके बाद चाय पियेंगे। फिलहाल मैं चाय पी लेती हूँ मैं, क्योंकि 5:30 पौने 6 बजे करीब उठ गई थी, और अब चाय मिलेगी 8 बजे मुझे। और या मेरी आदत ये थी कि उठते ही सबसे पहले मुझे चाय चाहिए थी। अब थोड़ा सा मैंने रूटीन में चेंज किया है, तो कोई बात नहीं। चलिए, तो चाय के बाद आपसे मिलते हैं, जब कुछ काम करूँगी किचन का तब आपसे मिलूँगी। बाय। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत देर से ना मोबाइल चला रही थी, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, फास्ट है। कलर कैसा लग रहा है मेरा यहाँ पे? कल्लो की होती मैं कल्लो कर रहे हैं, बताओ मुझे। खुद बड़े सुंदर हो रहे हैं, देखो खुद आप बहुत गोरे हो रहे हो। बॉडी शेमिंग कर रहे हो, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। ये कमेंट कर करके इन्हें बताइए, गलत चीज है ये, है ना? कल्लो कह रहे हैं, बताओ मुझे कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। तो बच्चे गए दोनों स्कूल, और काम कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल वॉशिंग मशीन लगाई है, सोचा कपड़े ही धो लूं। हालांकि बाहर घटा हो रही है, बट कोई नहीं, सूख ही जाएंगे। अंदर बाहर डाल डाल के दरवाजों पे सुखा लेंगे। करे क्या, बरसात में तो ऐसे ही करना पड़ता है कभी कहीं कभी कहीं। और फास्ट है सबका, तो कुछ लंच में मतलब कुछ खास नहीं बनाना, बस आलू भूनूंगी दही के साथ, ठीक है? घेवर बनते हुए। ओ घेवर, अब हमारी दुकान पे घेवर, गुजिया, मठरी सब बन रही हैं, तो 1-2 दिन में मैं आपको लेके चलूंगी। कैसे बनाते हैं शायद वो भी दिखवाओगे। तो कैसे बनाते हैं वो भी दिखाएंगे, और कैसी बनी है वो भी दिखाएंगे। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, ये कैसे बेचते हैं ये वो भी दिखाएंगे, और मजा आएगा खूब। गुजिया वुजिया खाने को मिलेगी इस टाइम। तो जल्दी जल्दी आप लोग भी, तीजो आ रही है, सब तैयारी कर लीजिए तीज की। और मुझे भी तीज की तैयारी करनी है, सूट सिलने देना है, चूड़ियां लानी है, कुछ और भी काफी चीजें लानी है। तो धीरे धीरे मैं आपको सब दिखाऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ खास नहीं बनाना आज। तो फिलहाल बस आलू उबाल लिए मैंने, और अभी तो इन्हें भी नहीं भूनूंगी। दही मैंने रात जमा दी थी, दही भी परफेक्ट जमी है। और बस अभी तो 10 ही बजे हैं, अभी से तो कुछ करना ही नहीं है। मंदिर में हुई आई थी, जब केशव को छोड़ने गई थी, तो मंदिर होते ही हुई आई थी, और शाम को दीपक जलाने जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आटे की पंजरी जमा लूँ। उसके लिए मैंने 2-3 बड़ी कटोरी जो थी ना, वो आटा ले लिया। अंदाजे से ही लिया था, मुझे नहीं पता मैंने कितना लिया था। और उसमें थोड़ा सा मैंने देसी घी 2-4 चम्मच डाल के और उसे भून लिया था, क्योंकि मुझे ना एक ड्राई ड्राई सी जो होती है ना, कैड़ी कैड़ी सी पंजरी, वो खाने का बहुत मन कर रहा था। क्यों, उसका एक कारण और भी था बनाने का, कि मैंने घी बनाया था, तो घी के बाद जो बच जाता है ना, ये जो जिसे मावा बोलते हैं, ये बच गया था। तो मुझे लगा ये पंजरी में बहुत अच्छे से यूज़ आ जाएगा। और जो था ना, चाशनी भी मेरे पास रखी थी। रसगुल्ले आए थे ना मिशी के बर्थडे के, जो बच गए थे, वो रसगुल्लों की चाशनी थी, तो वो डब्बा भर के वो भी मेरे पास रखी थी। मुझे लगा सॉर्ट इतनी सारी मैं क्या करूँगी, देखिए कितनी सारी चाशनी थी। तो मैंने सोचा इसकी पंजरी जमा लूँ। तो एक एक्सपेरिमेंट भी मैं कर रही थी एक तरह का। तो ये जो घी का ये जो कढ़ाई थी, इसी में मैंने इस चाशनी को करके ना, और मुझे इसे एक तार की जब तक ये ढंग से ना हो जाए तब तक मैं इसे पकने के लिए मैंने इसे रख दिया था। और काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगा इसे पकने में, शायद पता नहीं क्यों ये काफ़ी पतली हो गई थी।
और उसके बाद ना एक तार की करने में मुझे इसे काफ़ी देर लगी। इतने मेरा जो आटा भी बहुत अच्छे से भुन गया। कम गैस पे थोड़ा सा घी डाल के मैंने उसे भून लिया था। और बीच में ये एक गोला था, इसे भी मैंने कस लिया था क्योंकि ये भी मुझे इसमें मिक्स करना था। हालांकि पंजरी में बहुत मन से बना रही थी, फिर भी ना कभी कभी होता है ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो एक पंगा हो गया था मेरे साथ भी। तो फ़िलहाल तो मैं ये प्लेट लाई थी इसे जमाने के लिए, थाली, और ये नई थी। तो ये स्टीगर मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं स्टील के बर्तन को ना। अगर आप ऐसे ही खुरचोगे तो वो नीचे से रह जाता है थोड़ा बहुत, तो इसे पहले गर्म कर लो और केयरफुली इसे गर्म करना चाहिए हमें। तो जब ये बर्तन गर्म हो जाता है ना, तो देखिए स्टीगर आराम से अपने आप ही देखिए रिमूव हो जाता है बहुत अच्छे से। तो बस काम ये हमें करना केयरफुली है ताकि हमारा ना हाथ ना जले, और ये स्टीगर आराम से इस पे से रिमूव हो जाएगा। तो स्टीगर उतार लिया था। उसके बाद मुझे ये ऑयल करके जो ग्रीस करके रखनी थी, इस पर थोड़ा सा मैंने देसी घी डाला और इसे थाली को अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया ताकि इस पर जो हमारी पंजरी है ना वो जमे नहीं। तो ऑयलिंग करके मैंने इसे छोड़ दिया। अब मैंने क्या करा, ये चाशनी मेरी एक तार की हो गई थी। इसे मैंने जब आटे में डाला तो पहले ही मुझे लग रही थी ज़्यादा है, तो मैंने थोड़ी सी कम करके डाली। उसके बावजूद भी जब कढ़ाई में मैंने इसे डाला ना, तो और उसके बाद मैंने जो गोला कसा था वो भी डाल दिया। बट ये ना काफ़ी पतला हो गया था और काफ़ी देर मैंने इसे भूना। मुझे लगा थोड़ा सा शायद गाढ़ा हो जाएगा, बट फ्रेंड ये गाढ़ा ही नहीं हो रहा था और ये बिल्कुल हलवा सा बन गया था। और ना मेरा एक तरह से ना मेरा पोपट हो गया था और ये पंजरी जमने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मैं इसे काफ़ी देर ना भूनती रही इसी आँच में कि शायद ये सूख जाए। फिर मैंने एक ट्रिक लगाई, मैंने थोड़ा सा लगभग 1 कटोरी आटा मैंने देखिए आप दूसरी गैस पे फिर से दोबारा दूसरी कढ़ाई में घी डाल के भूना और उसे इसमें वापस से मिलाया। मिलाने के बाद मैंने फिर इसे उसी प्रोसेस से इसे खूब अच्छे से मतलब चलाया ताकि जो चाशनी है उसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब की बार ये गाढ़ा तो हो गया था, मगर फिर मैंने सोचा कि देखते हैं, चलिए इसे प्लेट में डाल के देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो पहले इसे अच्छे से जो था सबको मैंने मिक्स कर लिया और कलर तो बहुत अच्छा ब्राउनिश सा हो गया था, जैसे डोडा बर्फ़ी नहीं होती उस तरह का कलर हो गया था। और मतलब टेस्ट मैंने कर नहीं सकती थी क्योंकि फास्ट था आज। तो बस इसे अच्छे से मैंने भून के और फिर मैंने सोचा कि इसे प्लेट में निकाल के देखती हूँ क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो अब मैंने इसे जितना भी था ये मेरा पंजरी का, इसको सबको मैंने प्लेट पे निकाल दिया। और ऑयल तो मैंने पहले कर ही रखा था, बस इसे करके और मतलब इसे थोड़ा सा डैप डैप किया ताकि एक सार हो जाए। तो फिर मतलब कलची वगैरह से मैंने सबको इसे फैला लिया और उसके बाद ये स्पैचुला लेके और इससे इवन कर लिया इसको मैंने सरफेस को इसको। और देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या मिलता है। तो फ़िलहाल इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने जो कद्दूकस किया था गोला वो और गार्निश कर दिया, कुछ अंदर मिला। तो फ्रेंड जब भी मैं कोई काम ख़राब करती हूँ ना, तो मुझे अपनी सास की एक बात बहुत याद आती है। तो मेरी जब नई नई शादी हुई थी, लगभग 1 सवा महीना हुआ था, तो मेरे से 1 किलो भर के ना देसी घी का जो डब्बा था वो छूट गया था और सारा बिखर गया था। तो मैं रोने लगी थी। तो मेरी सासू माँ ने मुझसे बोला कि कोई बात नहीं बेटा, जो काम करता है नुकसान भी उसी से ही होता है, जो नहीं करता उससे तो कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए तुम परेशान मत हो, कोई नहीं, नुकसान वही करता है जो काम करता है। तो वही बात ना मुझे हमेशा दिमाग में रहती है। तो अगर मैंने आज कुछ ट्राई किया है तो कम से कम ट्राई तो किया, एक एक्सपेरिमेंट तो किया, और होपफुली उसका रिज़ल्ट भी भगवान अच्छा ही आएगा। तो उसका क्या रिज़ल्ट आया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि उसको मैं शूट करना ना बाद में वैसे भूल गई थी कट करते टाइम। हालांकि वो बनी काफ़ी अच्छी है। फाइनली पंजरी जो है प्लेट में तो आ गई है, बट अभी सॉफ्ट है, अभी वो टाइट नहीं हुई है। पता नहीं वो टाइट होगी या नहीं होगी, उसका तो भगवान ही मालिक है, वो टाइट होगी या नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं जैसी भी होगी ऐसी खा ली जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिलहाल मैं बच्चों के आने का वेट कर रही हूँ। अभी तो टाइम है और मेरे कपड़े भी मतलब बीच में रह गए थे, लाइट चली गई थी, अब धुल रहे हैं। तो बस अब मैं फिलहाल फ्री हूँ। भाई साहब इस लड़के के तो नखरे ही नहीं निमटते सारे दिन के। या स्कूल जाने के लिए रो रहा था, अब दुकान जाने के लिए रो रहा है। सारे दिन इसे बस स्कूल ना जाने के लिए रो रहा था, अब दुकान जाने के लिए रो रहा है। बड़ा परेशान कर रखा है इसने तो यार। तो 1 बज रहा है दोपहरी में, कहाँ भेजू इसे गर्मी में। अरे आज तो मैं बड़ी अच्छी सी लग रही हूँ खुद ही तारीफ कर लो अपनी, क्या जा रहा है। हाँ, और कोई तो करता ही नहीं है, खुद ही कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। केशव आप ठीक है? क्या खा रहे हो आप ये? तो मैंगो और मौसमी अच्छी लग रही है। फुल मजे लेके खाता है केशव मैंगो, है ना। केशव मौसमी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्वीट लाइम। स्वीट लाइम। तो फ्रेंड्स बज रहे हैं 1:30 बज रहा है और माधव अभी आया है और मैं माधव के लिए अच्छा हाँ गाइज आप भी अभी आए हो। मैं माधव हेलो करो, राधे राधे करो दोनों। तो मेरे लिए और केशव के लिए क्या बन रही है? कुट्टू की पकौड़ी।
और मखाने मूंगफली की नमकीन है ना। और मैंने अपने लिए आलू की तैयारी करी है, मैं आलू भून लूंगी ये वाले, और ये बच्चों के लिए थोड़े से केलों की चाट बना दूंगी। बच्चों को तो व्रत इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें खूब सारी ना चीजें मिलती है खाने के लिए। तो हमारी मम्मी हमें ऐसी खिलाया करती थी, मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ फिलहाल मंदिर, जरा दीपक जलाई आती हूँ। शाम का टाइम हो गया है, शाम क्या 7 बज गए हैं। तो मैं जा रही हूँ मंदिर, केशव साथ में जा रहा है, माधव अपनी कर रहा है पढ़ाई। माधव को बहुत सारा मिल गया होमवर्क। और मैंने जो था ना डिनर की प्रिपरेशन सब कर ली है, भिंडी बना ली है, आलू टमाटर की सब्जी बना ली है, और अब बस मुझे आके पूरी सेकनी है। माधव पूरी खाएगा पराठे? पूरी खाएगा माधव। माधव पूरी। आपका तो फास्ट नहीं है, आप नहीं खाओगे। मैं तो मूंगफली मखान खाऊंगा। बेफालतू में। कहाँ जा रहे हो आप? मैं मंदिर। ये आपने लिपस्टिक क्यों लगाई है, दिखाओ क्यों लगाई है? मेरा मन। क्योंकि मेरा मन। क्योंकि मेरा मन। बट फाइनली हम आ गए मंदिर। हालत देखो कैसी हो रही है। हाय, टिया दीदी ने स्टार्ट कराया अब की बार। मेरे दीपक बोली भाभी चलो सावन सावन तो हम दीपक जला ही लेते हैं। ये क्या? यहाँ 2 शिवलिंग है, बहुत प्राचीन है ये, है ना, देखने में ही लगती है ना कितनी पुरानी होंगी। और पार्वती जी तो थोड़ी सी हो गई है, गल गई। समझ गया मैं। लिपस्टिक? हाँ आज लिपस्टिक लगवाई है, कह रहा मेरे भी लगा दो मम्मी। अरे वाह मेरे प्यारे प्यारे बच्चे खाना खा रहे हैं। यस। क्या बनाया है मम्मा ने? पूरी, अचार, भिंडी, रायता, हाँ, आलू टमाटर। वेरी गुड। अच्छा लगा माधव को? यस। आपसे भी पूछूं? केशव बताओ मम्मा ने क्या क्या बनाया है? पूरी, हाँ, दही, हाँ, रायता, हाँ, आलू की सब्जी। सब्जी। वेरी गुड। आप भिंडी नहीं खा रहे हो? मिर्ची लगती है। केशव आप इतने छोटे क्यों हो? क्योंकि मैं कम खाती हूँ। तो ज्यादा खा लिया करो, कोई मना करता है आपको? माधव कैसा बना है बेटा? अच्छा लग रहा है? खा लो। कम खाने को कहा दिया। कम खाने को नहीं, ज्यादा खाने को कहा है मैंने। ज्यादा खाने को कहा दिया। खाना खा लो, उसको डिस्टर्ब नहीं करो मेरे बच्चे को। खा रहा मेरे बच्चे, दोनों प्यारे प्यारे मेरे बच्चे। फ्रेंड्स यही था आज का मेरा पूरे दिन का व्लॉग। और हर एक वीडियो को बनाने में ना फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है, और लाइक करने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, बस टच करना होता है लाइक वाले बटन को। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए मुझे। देखिए बहुत मेहनत करती हूँ, बच्चों के साथ काम भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। रात को 12-12 बज जाते हैं एडिटिंग करने में। तो प्लीज आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर जरा भी मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, अपने सजेशन दीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद रीना। बाय, राधे राधे दोस्तों। अगर आपको केशव माधव की थोड़ी सी नटखट पंक्ति भी अच्छी लगती है तो प्लीज उसी के लिए लाइक कर दिया कीजिए।